अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जितने भी क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोगों का जो एकेडमिक कैलेंडर 2023-24 सेशन का है वो यहाँ पे जेके बोस की तरफ से रिलीज हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। दोनों हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन एरियाज के लिए यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डेट्स डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि सारी डेट्स यहाँ पे आपकी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे जो जेके बोस की तरफ से यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर 2023-24 सेशन के लिए आ चुका है उसके बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हमारा जो सेशन है वो यहाँ पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। नवंबर दिसंबर से वो शिफ्ट होकर अब मार्च सेशन में हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं। तो इस बीच एग्जाम्स जो होते हैं वो सेपरेटली होते हैं। हार्ड जोन एरियाज़ के सेपरेट एग्जाम होते हैं और सॉफ्ट जोन एरियाज़ के सेपरेट एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्ट जोन एरियाज़ के कैंडिडेट्स का एग्जाम होता है, उसके बाद फिर हार्ड जोन एरियाज़ के कैंडिडेट्स का एग्जाम होता है। पहले 12th का, फिर 10th का, फिर 11th का। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है वो यहाँ पे आ चुका है। स्क्रीन पे ये कैलेंडर आपको दिख रहा होगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ सबसे पहले सॉफ्ट जोन एरियाज़ की, क्योंकि एग्जाम जो है वो सेपरेटली होते हैं, सॉफ्ट जोन एरियाज़ के और हार्ड जोन एरियाज़ के। तो सॉफ्ट जोन एरियाज़ के कैंडिडेट्स का अगर मैं डिस्कस करूँ, इसमें सबसे पहले जो आपके एग्जाम फॉर्म्स रिलीज हो जाएंगे। तो क्लास 10th के एग्जाम फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आप लोगों के एग्जाम फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, जो कैंडिडेट सॉफ्ट जोन एरियाज़ के हैं उनके लिए। अब सॉफ्ट जोन और हार्ड जोन एरिया से मैंने लास्ट ईयर ही डिटेल वीडियो डाला है, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ की लिंक भी डाल रखी है। आप वहां से जाके उसका पीडीएफ भी ले सकते हो और चेक कर सकते हैं कि आप किस वाले जोन में यहाँ पे आते हैं। उसी तरह से क्लास 11th की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के जो एग्जाम फॉर्म होंगे वो थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। क्लास 12th की अगर मैं बात करूं तो थर्ड वीक ऑफ नवंबर में आप लोगों के एग्जाम फॉर्म यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले क्लास 12th के एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे, उसके बाद क्लास 10th के एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे, उसके बाद लास्ट पे थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में क्लास 11th के एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे। तो एग्जाम फॉर्म आपको अपनी हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल पे जाके सबमिट करना पड़ेगा। एग्जाम फॉर्म आपने सबमिट किए, उसके बाद आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो, उसमें अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो क्लास 10th का एग्जाम जो होगा वो मार्च के दूसरे हफ्ते में यहाँ पे हो जाएगा। सॉफ्ट जोन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सॉफ्ट जोन एरियाज के पहले एग्जाम होते हैं, उसके बाद हार्ड जोन एरियाज के एग्जाम होते हैं। तो क्लास 10th के जो एग्जाम होंगे वो सेकंड वीक ऑफ मार्च में हो जाएंगे। क्लास 11th की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लास्ट वीक ऑफ मार्च में आपके हो जाएंगे। और क्लास 12th की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में यहाँ पे आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले क्लास 12th के एग्जाम होंगे, देन क्लास 10th के एग्जाम होंगे, देन आपके लास्ट पे जो है वो क्लास 11th के एग्जाम हो जाएंगे। तो एग्जाम जब आपका हो जाएगा मार्च में, आप लोगों के सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा सॉफ्ट जोन एरियाज का। देन उसके बाद अप्रैल में जो है वो फिर हार्ड जोन एरियाज के एग्जाम लगते हैं। तो एग्जाम जब आपका होगा उसके बाद जो आपका रिजल्ट होगा उसकी अगर मैं बात करूँ तो क्लास 10th का जो रिजल्ट होगा वो थर्ड वीक ऑफ जून में यहाँ पे आ जाएगा। क्लास 11th का रिजल्ट जो होगा वो लास्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगा। और क्लास 12th का जो रिजल्ट होगा वो सेकंड वीक ऑफ जून में यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि 12th वालों का जो है वो सेकंड वीक ऑफ जून में आ जाएगा, क्लास 10th का जो है वो थर्ड वीक ऑफ जून में आ जाएगा, और क्लास 11th का जो है वो लास्ट वीक ऑफ जून में यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा। हो गया ये आपका सॉफ्ट जोन एरियाज का। उसी तरह से अगर मैं हार्ड जोन एरियाज की बात करूँ तो हार्ड जोन एरियाज में जो आपके एग्जाम फॉर्म होंगे वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में क्लास 10th के भी लगेंगे, और क्लास 11th की जो है वो थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में लगेंगे, और क्लास 12th के जो है वो थर्ड वीक ऑफ नवंबर में लगेंगे। यानी कि दोनों सॉफ्ट जोन और हार्ड जोन एरियाज के जो एग्जाम फॉर्म्स होंगे वो साथ साथ ही यहाँ पे लगेंगे, लेकिन जो एग्जाम आपका होगा वो डिफरेंट टाइम पे हो जाएगा। एग्जाम की अगर मैं हार्ड जोन एरियाज की बात करूँ तो क्लास 10th का जो एग्जाम होगा वो सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में होगा, क्लास 11th का एग्जाम जो है वो यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में होगा, और क्लास 12th का जो एग्जाम होगा वो सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में यहाँ पे आपका हो जाएगा। यानी कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 12th और 10th के एग्जाम होंगे, और लास्ट वीक में जो है आपका क्लास 11th का यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट जो होगा वो आपका सेम टाइम पे डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे सॉफ्ट जोन एरियाज का रिजल्ट होगा वैसा ही यहाँ पे आपका हार्ड जोन एरियाज का होगा। यानी कि दोनों का एक ही बार जो एग्जाम होगा, बस एग्जाम नहीं, रिजल्ट आपका एट अ टाइम डिक्लेयर किया जाएगा। बस एग्जाम्स आपको जो आगे पीछे हो जाएंगे, सॉफ्ट जोन के जो मार्च में होंगे और हार्ड जोन एरियाज जो होंगे वो अप्रैल में यहाँ पे आप लोगों के हो जाएंगे। तो रिजल्ट जो आपका होगा वो 10th का जो है वो थर्ड वीक ऑफ जून में आ जाएगा, और 11th का जो है वो लास्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगा, और 12th का जो होगा वो यहाँ पे सेकंड वीक ऑफ जून में यहाँ पे आप लोगों का रिजल्ट जो डिक्लेयर हो जाएगा। उसी तरह से फिर बाई एनुअल वालों का भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो बाई एनुअल पे हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोनों जो आपका रेगुलर एग्जाम है सॉफ्ट जोन और हार्ड जोन एरियाज का, उसका कैलेंडर मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया। बाकी इसका पीडीएफ मैंने आपको पहले बोला मैं टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उधर से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। कोई डाउट अगर इसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।